ज़ाहिर सी बात है कि आप जल, थल या नभ में रहते हैं, तो उसी की तो बात करेंगे। अगर आप नभ में हैं तो चिड़ियाओं की चहचहाट देखेंगे, बाज को देखेंगे, चील को देखेंगे, उल्लू को देखेंगे, आखेट देखेंगे, किस तरीके से खूंखार और हमलावर होते हैं, खतरनाक होते हैं पक्षी, और कितने सरल, कैसे सुरीले होते हैं पक्षी। अगर आप ज़मीन पे हैं तो आपको डायनासोर के किस्से आपको बताया जाता है। वो तो नहीं है, लेकिन आप हाथी से लेकर गिलहरी तक, शेर से लेकर के लोमड़ी तक, बकरी के से लेकर के भेड़, और घोड़े से लेकर के बिज्जू बिज्जू देते हैं उन तक का पूरा बारे में बताएंगे आप। और अगर आप जलचर हैं तो आपको व्हेल से लेके, शार्क से लेके, छोटी छोटी झींगा जैसे, सीप जैसे के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन हम तो स्वाभाविक बात है, एक पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता की ही बातचीत करेंगे। पत्रकारिता में हमने क्या देखा, क्या भोगा, किस तरीके से पत्रकारिता को मैंने देखा, किस किस तरीके से चुनौतियों को मैंने झेला, किस तरीके खबर को कैसे देखा जाता है, कैसे खबर को पहचाना जाता है, कैसे सूंघा जाता है, उसको स्वादा उसका लिया जाता है उसको, क्योंकि हमारे पास कोई प्रयोगशाला नहीं होती है। हम उसको अपने इंद्रियों से ही समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और तब एक मुकम्मल अखबार, एक मुकम्मल खबर के तौर पे हम उसको प्रसूत करते हैं, पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। वो बच्चे के तरीके से हमारे साथ होता है, जो हमारे अनुभवों से लगातार बनता रहता है हमारे साथ। साथी उसको देखते हैं, दूसरा अखबार वहीं से बनता है, और वो सारे अखबार हमारे लगातार हमें मजबूत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से समाज में कैसे लोग देख रहे हैं, किस तरीके से नेता उसको देख रहे हैं, किसी अधिकारी, एक पुलिस वाला किस तरीके देख रहा है, एक पीड़ित व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, एक दलाल कैसा हरकत करता है, एक कैसा सदाशयी डॉक्टर किस तरीके से व्यवहार करता है, एक अधिकारी किस तरीके से कमीना हो जाता है, और कैसा का अधिकारी कितना संवेदनशील और कितना त्वरा बुद्धि में आ जाता है, एक मानवता के अंदर उसके अंदर आ जाता है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उसको एक समझने के लिए, एक पत्रकार के लिए। तो पत्रकारिता में हमने, मेरा जीवन का ध्येय पत्रकारिता है, आम आदमी की पीड़ा तक एक माध्यम बनाना, एक मंच तक देना उसको, ताकि उसका समाधान हो सके पूरे समाज के लिए, उसकी पीड़ा का निदान करसाने वाले व्यक्ति के तौर पे। हम जज नहीं हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति के तरीके से हैं जो अपने साथ आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना चाहता है। हम वकील भी नहीं हैं, हम उसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेते, लेकिन हम आपको बता दें कि खबर क्या है। हम खबर, मैंने कहा ना कि मैं खबर के लिए ही पैदा हुआ हूँ। खबर क्या है, किस तरीके से खबर को हम देखते हैं। खबर मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी खबर सच है या नहीं, और कितनी वजनी है, उसके साथ पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं या नहीं। अगर ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर उसका प्रमाण, पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है तो भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं, हम उसके लिए चिंता नहीं करते। हम वो देखते हैं परिस्थितिजन्य प्रमाण हैं या नहीं उसके लिए, जो साबित करती हैं कि ये उस व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सच बोल रहा है कि नहीं, सच घटना बता रहा है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, परिस्थितिजन्य प्रमाण नहीं भी है, तो भी हम उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करते। हम उसके लिए अपने कलेजे में झांकते हैं, में देखते हैं कि जो आदमी हमसे बात कह रहा है उसकी आँख में क्या है, उसके चेहरे पर क्या है, उसकी भंगिमा में क्या है, उसके रुदन में, उसके अंतर मन को झांकने की कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं, अगर पाते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल सच कह रहा है तो हम उसको कह देते हैं। और आपको बता दूं, इन तीनों के अलावा तीसरे चौथे जितने भी घटनाएं होती हैं, जितने भी चीज़ें लिखी जाती हैं, वो बिल्कुल फर्जी होती हैं। हमने आपको बताया कि हम 46 साल हो गया है पत्रकारिता में, जिसमें 16.5 साल ही हम नौकरी कर पाए हैं। बाकी तकरीबन 30 साल बेरोजगारी में पूरी तरीके से हमारे अंग अंग टूटे हैं, हमारी हौसले तोड़ने की कोशिश की है, साजिश की है हमें समाप्त करने के लिए, तोड़ देने के लिए, ख़त्म कर दे, बर्बाद कर देने के लिए, हमें ही नहीं हमारे पूरे परिवार को समाप्त करने के लिए। लेकिन हमें एक जिजीविषा हमारे अंदर थी, उसके लिए हम जमे रहे, और आज भी उसी के लिए हम जिंदा हैं। अब हम लोगों से पारिश्रमिक, क्योंकि नौकरी हम करते नहीं, तो हम पारिश्रमिक यानी मेहनताना हमें कहीं मिलता नहीं। और हम मेहनताना, हम निजी तौर पर जब कोई खबर लिखते हैं तो अपने दायित्व के तहत लिखते हैं, हम उसके लिए पारिश्रमिक नहीं लेते, किसी व्यक्ति से मेहनताना नहीं लेते।
किसी से हम मेहनताना नहीं लेते हैं, हम किसी से दान नहीं लेते हैं, हम किसी से चंदा नहीं लेते हैं, हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते हैं, क्योंकि जब भी हम ये सारी मीन्स उसके माध्यम अगर हम अपनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से दूसरा हमसे अपेक्षा कर देगा। तो हम कैसे करते हैं, हम भिक्षा मांगते हैं, हम लोगों से अपील करते हैं कि भाई हमें आर्थिक मदद कर दीजिए, दक्षिणा हमको दे दीजिए। दक्षिणा देना न देना, कितना देना नहीं देना, ये देने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमसे अधिकांश लोग हमको दक्षिणा नहीं देते। काम निकले के बाद वो चले जाते हैं, कोई समस्या नहीं। हमारे उससे हौसले और भी मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से काम किया है, हम अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से काम करते हैं। हम अपेक्षा पे काम नहीं कर रहे हैं कि हम आपका काम करेंगे ही करेंगे। जो आदमी है मेरे सामने आया है, उसका हम काम करेंगे नहीं करेंगे, उसका हम काम करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसका पैसा हम दक्षिणा देगा ही नहीं, देना देना उसका काम है, ये उसका काम करे। अगर वो नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उसकी समस्या नहीं। ठोकर बेहिसाब खाई। अपने पूरे 45-46 साल की पत्रकारिता में केवल 16.5 साल में नौकरी कर पाया हूँ, और उसके बाद केवल उस गजग्रास की फंसा हुआ पूरे दौरान आप कल्पना कर सकते हैं तकरीबन 30 साल तक हम परेशान रहे हैं, बेरोजगार रहे हैं। लेकिन हमने नभ थे तो आसमान नहीं छोड़ा, थल में थे तो थल नहीं छोड़ा, ज़मीन नहीं छोड़ी, और जलचर तो पानी के बाहर नहीं है, पर वहीं रह करके हमने संघर्ष किया। और ज़बरदस्त, ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे साथ मदद नहीं की, लेकिन हमारे साथ जो पत्रकारिता में जुड़े हुए थे, उन्होंने जितना झटका मुझे दिया है, जितना बुरी तरीके से तोड़ा है, उस तरह निचोड़ा है, जिस तरीके से किर्च किर्च बिखेर दिया है, ऐसा लगता है घृणा कोई हो जाए कि उसके बाद पत्रकारिता के कोई लेख तो कई आनी शुरू हो जाए। लेकिन इसके बावजूद 0.0000001% भी ऐसे पत्रकार हमें ज़रूर मिले हैं जिन्होंने मुझे एक नए तरीके से समझा है, हमें समझाने की पूरी कोशिश की है, हमें एक नए रास्ते पे लेकर के जाने की कोशिश की है, हमें मौके दिए हैं। कुछ लोगों ने अपनी प्रायश्चित किया है, जो है उसके लिए मुझे नौकरी दी। हालांकि उसके भी उनके अपने वो थे, लाभ थे। लेकिन कुछ लोग सदाशयिता है देख करके हमसे आज भी मिलते रहते हैं, और हमारे साथ हमें कई ऐसे लोग भी आए। हमारी बेटी की शादी में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नेक देने या उसको उपहार देने के लिए घर आकर के उन्होंने दिया। हमारे पारिवारिक आयोजनों में, बेटियों की शादियों में जिस तरीके से वो पत्रकार शामिल हुए, ये मुझे कमी थे, लेकिन बहुत जो भी थे वो एक बेमिसाल थे, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और पत्रकारिता में जिन लोगों ने मुझे बर्बाद किया, जिन्होंने मेरे पीठ पीछे खंजर मारा, उनके लिए भी उनकी गजब गाथा लिखी जा सकती है, उनको बताया जा सकता है कैसे। और केवल मेरे साथ ही नहीं हुआ, सभी संस्थान में हर पत्रकार के साथ ऐसा हुआ है, बशर्ते वो जरा सा दलाली या अपने मूल्यों से डिग जाने की स्थिति रखने वाला हो। अगर उसने समझौता कर लिया है तो फिर उसके रास्ते ऊपर होते जाते हैं, लेकिन अगर अपने स्टैंड से उतरने की कोशिश नहीं की है तो उसे बुरी तरीके से तोड़ा जाता है। लेकिन इसके बावजूद कम से कम एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है जिसका नाम कुमार सॉवीर है, और उसने अपने मूल्यों को लेकर के अपने पायदान से नीचे जाने की, एक पायदान भी नीचे जाने की कोशिश नहीं की, ज़रूरत नहीं समझी, उसका साहस भी नहीं जुटाया, और उससे नीचे उतरने की का दम बनाए रखा कि हम नीचे कुछ हो जाए, नीचे हम नहीं रहेंगे। इसके बावजूद वो आज वहाँ मौजूद है, और भयानक कष्ट मेरा हमारे मित्रों ने उसका सहयोग किया, इसलिए मैं आज भी जिंदा हूँ। मैं अपना परिश्रम करता रहा, दूसरे लोगों से लिखा, दूसरे संस्थानों के लिए, उन अधिकारियों के पास में गया जो हमको जानते थे और बहुत बहुत मित्र समझते थे। लेकिन बहुत से ऐसे मिले जिन्होंने मुझे पता था कि मैं घूस नहीं दे पाऊंगा, तो उन्होंने काम नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे काम दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं आज भी जिंदा हूँ। तो कुमार सॉवीर कैसे जिंदा होते हैं पत्रकारिता में, ये हम आपको बताएंगे। आज इसी समय
आज इसी वक्त से आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि पत्रकारिता में हमने कहाँ से देखा और कहाँ से उबकाई आई, कि मैं पत्रकारिता में कहाँ कहाँ ऊंचाई तक गया और कहाँ कहाँ मुझे नीचे फेंका गया, कहाँ कहाँ लोग कितने गंदे दिखाई पड़े, कहाँ कोई कौन महान की स्थिति में आया, किसने मुझे आगे बढ़ने की कोशिश की, किसने हमारे पीठ में खंजर मारा। एक दास्तान हमारे पास है। इसकी शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ डॉक्टर निशीथ राय को लेकर के कि मेरे पत्रकारिता के काफ़ी समय जाने के बावजूद, आज भले ही 3-4 दिन पहले उनकी मौत हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस समय जब तक मैं खुद न मर जाऊँ, आज तब जब मैं मरने की स्थिति में आने जा रहा हूँ और निशीथ राय जी के ही स्तर तक पहुँच गया हूँ, कभी भी हम जा सकते हैं तो कम से कम उन पत्रकारों को बता दें कि पत्रकारिता क्या होती है, कैसी होती है, व्यक्ति कैसे होते हैं। तो इसकी शुरुआत आज मैं कर रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि रोज़ अपने जीवन के उस अनुभव को लेकर के आपके साथ आए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके पास एक बार दिन में आए ज़रूर। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप हमारे पास साथ रहेंगे, हमको देखते रहेंगे, और कहीं अगर आपको लगे कि मैं कहीं डिरेल हो रहा हूँ तो आप मुझे आगे करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं उन स्टोरीज़ को दूसरे के साथ भी देखूंगा जो केवल मेरे साथ ही नहीं है, बल्कि मैंने दूसरों के साथ मैंने देखा कि दूसरे के साथ कितना बुरा दौर हुआ या किन के साथ कितना बहुत अच्छा काम किया, उनको भी हमने सीरीज़ में शामिल करेंगे। मैं इस पूरी सीरीज़ को लगातार चलाते रहना चाहता हूँ, तब तक जब तक शायद आखिरी सांस न निकल जाए। तो ये थे कुमार सवेर, और यही हैं कुमार सवेर, और हमेशा यही रहेंगे कुमार सवेर। तो इसी के साथ ही कुमार सवेर को इजाज़त दीजिए।